दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सुज़लॉन एनर्जी शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे वीकली चार्ट पे लेके चलना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा सुज़लॉन एनर्जी में हो क्या रहा है और जो लोग खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं क्या खरीदारी करके चल सकते हैं या फिर नहीं। अभी देखिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे सुज़लॉन का वीकली चार्ट ओपन कर रखा है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूँ 2018 की। 2018 में अगर आप देखोगे तो सुज़लॉन आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ भूल जाओ, 8 रुपए 15 पैसे की इस लेवल को आप लोगों को ध्यान से देखना है। 8 रुपए 15 पैसे के आसपास आया था, ये नवंबर दिसंबर के मंथ में आया था 2018 के, और यहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया था। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सुज़लॉन में आप लोगों को गिरावट होते हुए नजर आई थी। उसके बाद वापस से देखेंगे सुज़लॉन एनर्जी वापस से आप लोगों को 8 रुपए 15 पैसे पे आता है, फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है उसी लेवल पे। अगेन रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सुज़लॉन के अंदर बुरी तरीके से गिरावट देखने को मिलती है। और 2019 में देखोगे तो वापस से आप लोगों को सुज़लॉन बहुत ज्यादा डाउन आता हुआ नजर आया था। डाउन आने के तुरंत बाद ही दोस्तों सुज़लॉन वापस से ऊपर की तरफ भागना चालू करता है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो 8 रुपए 15 पैसे के वापस आता है उसी लेवल पे 8 रुपए 15 पैसे पे, और अगेन आप लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इस स्टॉक में आप लोगों को गिरावट होते हुए नजर आता है। वापस से कोशिश करता है 8 रुपए 15 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन सेम वही कहानी, अगेन रेजिस्टेंस फेस करता है और 2019 में आप लोगों को वापस से गिरावट शो करता हुआ नजर आता है। पूरा 2019 सुज़लॉन एनर्जी आप लोगों को यहाँ पे डाउन रहता है। 2020 में भी देखोगे डाउन रहता है। 2021 में वापस से कोशिश करता है सुज़लॉन यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए, और इसी लेवल पे आप लोगों को यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी में रेजिस्टेंस फेस करता है। और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस से आप लोगों को यहाँ पे गिरावट शो करता हुआ नजर आता है। अभी देखोगे सुज़लॉन एनर्जी वापस से 8 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा 2018, 2019, 2020 और फिर अभी 2021 ऑलमोस्ट 3 साल से लगातार कोशिश कर रहा है सुज़लॉन 8 रुपए 15 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। और 2021 में देखोगे ब्रेकआउट कर दिया है। अभी यहाँ पे सेलर्स इस स्टॉक को वापस से नीचे की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं और बायर्स उसको 8 रुपए 15 पैसे के ऊपर सस्टेन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुली यहां पे सस्टेन हो जाता है तो ऑलमोस्ट आप लोगों को यहां पे 3 साल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और यहां पे देखते ही देखते आप लोगों को सुज़लॉन में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 12 रुपए 10 पैसे के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकता है। पहले टारगेट यहां पे है। देखिए सुज़लॉन एनर्जी में जो लोग फ्रेश बाई करने के बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल बाई करके चल सकते हो। 8 रुपए 50 पैसे के आसपास आप लोगों को सुज़लॉन एनर्जी देखने को मिल रहा है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। 8 रुपए के आसपास आप चाहो तो स्टॉप लॉस यहां पे 8 रुपए के नीचे लेके चल सकते हो। और यहां से सुज़लॉन अगर भागना चालू करता है दोस्तों सस्टेन करके तो 12 रुपए 10 पैसे तक का टारगेट आप लोगों को इजीली देगा। अभी मैंने आप लोगों को 12 रुपए 10 पैसे का टारगेट क्यों बताया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सुज़लॉन में आप लोगों को 2014 के अंदर इसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। फिर 2016 में देखोगे तो इसी लेवल पे आप लोगों को सुज़लॉन सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। फिर बाद में यही लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा था। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे 8 रुपए 15 पैसे से भागना चालू करेगा तो 12 रुपए 10 पैसे के आसपास आप लोगों को रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर यहाँ पे 12 रुपए 10 पैसे के लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा दोस्तों 17 रुपए 20 पैसे का रहेगा। वो क्यों रहेगा दोस्तों, मैं अगर 12 रुपए 10 पैसे का लेवल ब्रेकआउट होगा वो चीज मैं आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये चीज थी सुज़लॉन की तरफ से। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना रहता है सुज़लॉन के शेयर में, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हम लोग सुज़लॉन एनर्जी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हैं या फिर नहीं। देखिए मार्केट कैप के बारे में बात कर लूँ तो 7,562 करोड़ का आप लोगों को मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप की ये कंपनी देखने को मिल रही है। आरओई का डाटा अपडेट नहीं है। बुक वैल्यू देखेंगे -3.78 का आप लोगों को यहाँ पे बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉस के बारे में बात कर लूँ तो कंपनी आप लोगों को डेप्ट रिड्यूस करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे कॉन्स के बारे में बात कर लिया जाए तो कंपनी के आप देख सकते हैं लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जो प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों पिछले क्वार्टर से आप लोगों को डाउन आते हुए नजर आई है 0.90%। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1% यहां पे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले क्वार्टर से कम होते हुए नजर आई है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 19% आप लोगों को डाउन आते हुए नजर आई है पिछले 5 सालों में। और वहीं पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो केवल 17% के आसपास आप लोगों को प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज और नोटिस करोगे तो प्रमोटर्स के जो शेयर्स हैं दोस्तों इन 17% में भी 88% ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 89% शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर्स के आप लोगों को गिरवी देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे कैपिटल गुड्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आप लोग देखेंगे तो सुज़लॉन एनर्जी आप लोगों को 8वें नंबर पे इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए दिसंबर 2020 के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 117 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे नेट लॉस देखने को मिला था सुज़लॉन के अंदर। और वहीं पे अभी देखेंगे मार्च 2021 के अंदर तो 57 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे नेट लॉस होते हुए
नजर आया था। इनफैक्ट अगर मैं बात कर लूं जून 2 यहाँ सॉरी सितंबर 2020 की बात कर लूं तो यहाँ पे सिर्फ सितंबर 2020 यानी कि क्वार्टर 2 में इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद आप लगातार देख लो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार कंपनी आप लोगों को यहाँ पे नेट लॉस लाके देती रही है। तो सिर्फ क्वार्टर 2 के अंदर इन्होंने प्रॉफिट में कंपनी के नंबर शो किए थे। और बाकी चलिए फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए मैं 2010 से यहाँ पे बात करूंगा। 2010 से लेकर 2021 के बीच में अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 2015 के पहले कंपनी लगातार आप लोगों को यहाँ पे नेट लॉस करते हुए नजर आ रही थी। मैं सॉरी इसको हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर कट विजिबल हो। तो 2015 के पहले देखोगे तो कंपनी लगातार आप लोगों को नेट लॉस करते हुए नजर आ रही थी। फिर 2016 और 17 में देखोगे तो कंपनी वापस से आप लोगों को प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई। फिर 18, 19, 20 में तीनों साल लगातार आप लोगों को यहां पे कंपनी नेट लॉस दिखाते हुए नजर आई है। अभी देखेंगे वापस से कंपनी ने यहाँ पे मार्च 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें नंबर शो किए कि 104 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल बोल सकते हो कि इस साल जो मार्च 2021 के इनके रिजल्ट्स रहे हैं पॉजिटिव में आप लोगों को देखने को मिले हैं। स्टॉक के CAGR के बारे में बात कर लूं 10 साल में -16%, 5 साल में -13%, 3 साल में 4%, 1 ईयर में देखोगे तो 61% का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट के बारे में बात कर लिया जाए तो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर एक बार नजर डालूंगा। रिजर्व देखेंगे 6274 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 2020 के अंदर देखेंगे तो -12,047 करोड़ का आप लोगों को रिजर्व देखने को मिल रहा है। अभी 2021 के अंदर देखेंगे तो 5,045 करोड़ का रिजर्व आप लोगों को नेगेटिव देखने को मिल रहा है। नो डाउट इनका मार्च 2020 के अंदर रिजर्व बहुत ज्यादा नेगेटिव में हो चुका था। मार्च 2021 के अंदर ये अपने रिजर्व को कम करते हुए नजर आए हैं। बोरोइंग्स के बारे में बात कर लिया जाए, कंपनी के ऊपर 13,210 करोड़ का मार्च 2020 के अंदर इनके ऊपर कर्जा था। अभी देखोगे 6,269 करोड़ के आसपास आप लोगों को कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये कंपनी रिजर्व को आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो इंक्रीज करते हुए नजर आ रही है, बोरोइंग्स को कम करते हुए नजर आ रही है। बट एज सच बहुत बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नहीं बनता कि सुज़लॉन में आप लोगों को 100% यहाँ पे इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जैसे मैंने बताया पहले 19% के आसपास होल्ड कर रहे थे, अभी देखोगे 17% के आसपास आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन 17% में भी 88% शेयर्स आप लोगों को यहाँ पे गिरवी देखने को मिल रहे हैं। ये चीज आप लोगों को भूलनी नहीं है। दूसरा FIS की बात कर लूं तो 9.31% से 4.22% के आसपास शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। DIS देखेंगे 9.34% से यहाँ पे 16.54% का शेयर देखने को मिल रहा है। पब्लिक के पास पहले देखेंगे 61% के आसपास शेयर था, अभी देखेंगे 62% के आसपास आप लोगों को शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। नो डाउट यहाँ पे सुज़लॉन कोशिश जरूर कर रही है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में वो अपने आप को सेट कर सके। और इस हिसाब से जिस हिसाब से इनका मार्च 2021 का रिजल्ट रहा है, इस तरीके की बातें आप बोल सकते हो कि कंपनी लॉन्ग टर्म को सोचते हुए यहाँ पे अपने आप को ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए सुज़लॉन एनर्जी में एज सच बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं शो कर रहा है कि भाई आप सारे के सारे पैसे इसी में डाल दो, पोर्टफोलियो का 20% इसमें डाल दो। ऐसा नहीं करना है आपको। पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 4 to 5% आप चाहो तो यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स बताई दिए हैं कि आप लोगों को क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।